हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों पर होंगे। मैं हिमानी मनवाल फिर से हाजिर हूँ नई वीडियो नया ब्लॉग लेकर। ब्लॉग की शुरुआत आज भी हम शॉप से कर रहे हैं दोस्तों, और अभी बजे हैं मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं और मैं आई हुई हूँ शॉप में। तो आज मेरे जल्दी आने का कारण क्या है? मेरे जल्दी आने का कारण ये है दोस्तों कि ससुर जी का आज अल्ट्रासाउंड होना है और कल उनको जाना है जॉलीग्रांट दोबारा से, और कल से उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। जो उनको प्रॉब्लम है उसका जो ट्रीटमेंट है कल से स्टार्ट होगा 14 तारीख से। और कल छुट्टी का भी दिन है, देखते हैं पता करके हॉस्पिटल में कि डॉक्टर अवेलेबल है या नहीं है। बट जो उनके कागजों में डेट आई थी वो 14 तारीख की ही आई थी, तो कल की है। अभी फ़िलहाल वो जा रहे हैं अल्ट्रासाउंड करने रानीपुर मोड़ नेगी जी के साथ, तो इसीलिए मैं आज आई हूँ शॉप में जल्दी ही। और आज ना मुझे करनी है शॉप की सफाई। वैसे तो मैंने बगल वाले शॉप की सफाई 2-3 दिन से चली रही है, बट कल बारिश थी और कुछ भी नहीं हो पाया। और आज मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं, ये लोग जाएंगे तो अच्छा हो सकता है कि वहाँ पर टाइम लगे, तो तक मैं सफाई कर लूँ शॉप की, है ना। तो चलिए दोस्तों फटाफट से सफाई में लग जाते हैं। तो दोस्तों आज मौसम की बात करें तो हरिद्वार का मौसम आज अच्छा खासा हो रखा है, धूप खिली है आपकी, और बहुत धूप में भी तेज़ी है। और वहाँ पर आप देख रहे होंगे, वहाँ पर ससुर जी खड़े हैं। अभी नेगी जी गए हुए हैं दूध लेने दुकान के लिए, तो वो अभी धूप सेक रहे हैं। तो आज भाई ये कहिए कि सभी ने जो संडे में आराम किया होगा ना, आज हो सकता है कि उन सभी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ जाए। तो दोस्तों नेगी जी आ चुके हैं दूध लेकर, तो अब ये लोग जाएंगे अल्ट्रासाउंड के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप सभी से थोड़ी देर में। हम बात करने वाले हैं शॉप को लेकर ही। जब मैं शॉप में ही बैठी रहती हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सभी के लिए शॉप के लिए वीडियो बनाऊँ। तो दोस्तों मैं आज बात करने वाली हूँ कि शॉप को लेकर हम क्या सोच रहे हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी शॉप हो, आप भी शॉप खोलें, तो आपको किस किस बात का ध्यान रखना होगा। शॉप खोलने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत होती है, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, और बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए। तो बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं बहुत सारे लोगों की कि हम दुकान खोलना चाहते हैं, खोलें या नहीं खोलें, कौन कौन सी हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो बहुत सारे चीज़ें होती हैं दोस्तों, तो उसी में हम चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सभी के साथ बात करते हैं। सबसे पहले तो ये हमें देखना होगा कि हमें शॉप किस चीज़ की खोलनी है। तो आप डिसाइड कीजिए। अगर आप शॉपकीपर बनना चाहते हैं, यानी कि शॉपकीपर भी बोल सकते हैं और बिजनेस वूमेन या बिजनेसमैन भी बोल सकते हैं, तो आप डिसाइड कीजिए कि आप क्या बनना चाहते हैं दोस्तों। तो आप ये डिसाइड कीजिए दोस्तों कि आप किस चीज़ की दुकान खोलना चाहते हैं। और ये भी देखिए कि आपके जो रिलेशन हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, वो हैं दुकान खोले, या फिर आपके कोई बड़े बुजुर्ग हों, या फिर कोई भी मतलब आपके रिलेटिव हों जिनकी दुकान हो, या फिर वो एक्सपीरियंस रखते हों इन चीज़ों के लिए। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बात करना उनसे कि क्या एक्सपीरियंस उनका रहा, या फिर जिनकी दुकान चल रही है क्या क्या उनको फेस करना पड़ रहा है। हम उनसे पूछ सकते हैं उनका कैसा अनुभव रहा, हमें किस पर्पज़ से किस चीज़ की दुकान खोलनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। अब मेरी माने तो जब मैं दुकान खोल रही थी दोस्तों, तो जब मैंने ये दुकान खोली तो ये दुकान पहले से ही परचून की थी, बट मैंने सोचा था कि परचून की दुकान नहीं खोलनी है, कॉस्मेटिक की खोलूँगी या फिर कपड़ों की खोलूँगी, भले ही इसी पे ही खोलूँगी। क्योंकि मुझे ये लगता था कि परचून की दुकान जो है उसमें तो भाई सुबह मॉर्निंग में 6 बजे के आसपास दुकान खुल जाती है, और नाइट में 10 साढ़े 10 जितना भी आपको लगे वो आप खोल सकते हैं। तो इसमें तो मैं अपने छोटे से बेबी को टाइम नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि तब मेरा बेटा 3 साल का था दोस्तों जब मैंने दुकान खोली। पर दोस्तों जब मैंने भैया से बात करी जिनकी दुकान है, वो मेरे बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं, मतलब एक तरह से ये कहे कि बड़े भाई की तरह वो मुझे गाइड करते हैं। तो जब मैंने उनसे बात करी, और अपने पापा से भी मैंने उस टाइम में बात करी थी कि मुझे दुकान खोलनी है, तो उन्होंने कहा था बिज़नेस में पैसा तो है। मेरे पापा ने मुझे उस समय यही बताया था कि बिज़नेस में पैसा है, बट मेहनत बहुत है। तो फिर उसके बाद मैंने लिया था कि मुझे भी शॉप ही खोलनी है, या फिर मुझे भी कोई बिजनेस ही करना है। उस समय सिचुएशन, हालात और ये कहिए कि कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं बड़ा स्टोर खोलूं या फिर भर के दुकान को भर दूं और उसके बाद मैं आराम से मैनेज कर लूं।
मुझे कहीं से भी फाइनेंशियल तरीके से कोई भी ऐसा सपोर्ट नहीं था हमारे साथ कि जो कि हमें काम आ सके। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है, मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि किसी के पास ज़्यादा पैसा होगा तभी दुकान खुलती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी शॉप चले तो उन अनुभव लोगों से मिले जो आपके रिलेटिव हो, जो आपको अच्छी सलाह दे, जो आपको मजबूत पिलर बनने में उस दुकान का साथ दे। तो दोस्तों ये हुई ये बात कि हम किस टाइप की दुकान खोलने तो बहुत अच्छी बात है, बिजनेस वूमेन बनना या बिजनेसमैन बनना। उसके साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि दुकान हमें कहाँ खोलनी है, गली में खोलनी है, मार्केट में खोलनी है, या फिर हमें ऐसी जगह खोलनी है जहाँ पर कोई भी दुकानें नहीं हो। तो वो हमें देखना होगा, हमें किस चीज़ की दुकान खोलनी है, कहाँ पर किस चीज़ की नीड है, ये हमें देखना होगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, बिजनेस में कोई सा भी बिजनेस हो, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी पेशेंस की ज़रूरत होती है। और शॉप की बात करूं तो दोस्तों, ना ही कहीं आना होता है, ना ही कहीं जाना होता है, ना ही आपको सैटरडे संडे की छुट्टी मिलेगी, ना ही आपको तीज त्यौहार की छुट्टी मिलेगी। तीज त्यौहार में तो ये कहिए कि आपको बिल्कुल घर पर भी अपने घर वालों को टाइम देने का मौका ही नहीं मिलेगा। अगर आप अकेले शॉप को लीड करेंगे या अकेले संभालेंगे तो काफ़ी मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुकान चले तो अपने घर वालों को इन्वॉल्व ज़रूर करें। मेरा मानना तो ये है कि हम कोई सा भी बिज़नेस करें, घर वालों को इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि एक स्टेज कभी कभी ऐसी भी आती है कि हम कहीं बिज़ी हों या फिर हमारी हेल्थ इशू हो जाए, कभी भगवान ना करे कि हमारे साथ थोड़े दिनों के लिए कुछ कंडीशन ऐसे आ जाए कि हम शॉप ना खोल पाएँ, तब उस समय हमारे घर वाले हेल्प करें, वो खोल सकें हमारी शॉप। तो हमेशा ऐसा ही कुछ काम खोलें जो कि हमारे घर वाले उसमें इन्वॉल्व रहें। तो दोस्तों ये तो हो गई कि कोई आप अगर बिज़नेस खोलते हैं तो आपको उसमें अपने घर वालों को इन्वॉल्व ज़रूर करना चाहिए। ये मेरी थॉट है। मुझे नहीं पता है कि और बिजनेस जो करते हैं उनकी क्या थॉट होगी, उससे तो अभी मैं रूबरू नहीं हुई हूँ, पर मैं अपनी जो मेरी समझ है उसी को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको समझ में आ रही होगी, और अगर आपको समझ में आ रहे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी कोई बिजनेस करें तो अगर आपको हेल्पफुल हो सके तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। हाँ दोस्तों, फाइनेंशियल की बात करें कि आपके पास कितना पैसा होना चाहिए एक शॉप खोलने के लिए, तो दोस्तों मेरा मानना ये है, जब मैंने 4 साल पहले शॉप खोली थी तो मैंने किस प्रकार से खोली थी पहले मैं उसमें बात करूंगी, और आज के टाइम पे किस प्रकार से शॉप खुलेगी उसमें भी थोड़ा सा नज़र डालते हैं। दोस्तों फाइनेंशियल तरीके से अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं जो ये कहते हैं कि बिज़नेस खोलने के लिए, कोई सा भी बिज़नेस हो तो उसके लिए मोटी रकम होनी चाहिए या फिर आपका बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए। अब मैं आपसे बात करूं कि अगर किसी का बैंक बैलेंस अच्छा हो और अच्छी खासी किसी की चल रही हो तो वो क्यों अपना माथा पेची करेगा छोटे मोटे काम में पैसा लगाने से। वो तो बड़े बड़े बिजनेस देखेगा ना दोस्तों कि हाँ जी फैक्ट्री खोल दो या फिर कोई कंस्ट्रक्शन का काम खोल दो, कोई भी हो सकता है वो काम, है ना। बट बात करें कि अगर जब मैंने स्टार्ट की थी तो मैंने 50-60 हज़ार से ही स्टार्ट की थी दोस्तों। उसमें मेरी बहनें हैं और मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने मेरी हेल्प की थी, और उसके चलते मैंने 25-30 के आसपास 1000 के आसपास मैंने सामान खरीदा था, यानी कि 25 से 30 हज़ार और 20 हज़ार का मैंने 20-30 हज़ार का कुछ मैंने अपने बैंक में ही रखा था। और धीरे धीरे करके जैसे जैसे नीड होगी, ऐसा नहीं है दोस्तों कि मैंने दुकान जब खोली थी तो मैंने जो मैंने परचून का सामान है, हमारा जो हमारा जनरल स्टोर होता है उसका सारा सामान ही भर दिया था, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ ही मैंने सीमित में कुछ ब्रांड के जो बिस्किट होते हैं वो रखे थे, और जो मुझे पता था नूडल्स जो बिकते हैं, कुरकुरे चिप्स तो बिक ही जाते हैं, और नमक मिर्च जितने भी मतलब मसाले वगैरह होते हैं, धीरे धीरे करके मैंने उनकी क्वांटिटी बढ़ाई। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं जनरल स्टोर खोलना तो आप भी धीरे धीरे करके उसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। जब भी आपके आजू बाजू इर्द गिर्द गली वाले किसी चीज़ की नीड रखते हैं, किसी चीज़ के लिए बोलते हैं,
जब भी आपके शॉप में कोई कस्टमर आएगा, वो कुछ बोलता है कि हाँ मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, तो आप उसको ये मत बोलिएगा कि मेरे पास नहीं है। आप उसको ये बोल सकते हैं कि अभी ख़त्म है, आने वाला है, या फिर आएगा तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि अगर हम कुछ भी कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो हमने अभी तक 4 साल में नहीं रखा है और कोई मांग रहा है, बार बार उसका मांग हो रही है, तो मैं उसको जल्द से जल्द अपने शॉप में रखने की कोशिश करती हूँ दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं जनरल स्टोर की। मुझे ज़्यादा जानकारी है तो जनरल स्टोर की ही बात करूंगी कि जनरल स्टोर 40-50 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है आपका। जब आपका हाथ साफ होता है तो आपको जो भी होलसेल वाले रहते हैं वो आपको अच्छी तरीके से आपके साथ काम करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं और आपको अपने शॉप से सामान देने लग जाते हैं। कभी तो उधार हो जाता है, कभी आप कैश में भी काम उसमें कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि कॉस्मेटिक में तो अच्छा खासा पैसा चाहिए होता है, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हैं, शॉप खोल रहे हैं, तो कोई आपको उधार तो देगा नहीं। मुझे लगता है कि कम से कम 50 से प्लस ही आपको कॉस्मेटिक का सामान जाएगा, क्योंकि दोस्तों कॉस्मेटिक में बहुत सारी रेंज होती है, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं और उनको एक ही जगह पर एक ही शॉप में रखना है, तो वो आप सोच सकते हैं कि कितना कॉस्ट उसकी होगी। और हर एक आइटम अगर आप हर एक प्रोडक्ट की 5-5 पीस भी रखेंगे तब भी वो बहुत ऊपर जाता है। तो कॉस्मेटिक के लिए मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और रही बात क्लॉथ की, कपड़ों की, तो कपड़े भी आपके मुझे लगता है जहाँ तक अगर आप छोटा सा अपना घर से ही स्टार्ट करते हैं तो 10-15-20 हज़ार में आराम से खुल जाता है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो आप लोगों की समझ है, अगर आपका बैंक बैलेंस अच्छा है तो आप खोल सकते हैं दोस्तों। पर आज की बात करें तो बहुत ज़्यादा मतलब महंगाई हो चुकी है। और तो ये है कि अगर आपका बैंक बैलेंस अच्छा है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको बिजनेस में ग्रोथ करने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप शॉप खोलते हैं तो उसका पैसा आप कहाँ लगाते हैं, वो पैसा आपका शॉप में ही लगेगा। फिर लगभग 3 से 4 साल 5 साल तक आपके शॉप में ही लगने वाला है। हाँ, आप उससे थोड़ा बहुत अपना खर्चा जैसे कि 3-4 हज़ार का आप निकाल सकते हैं, आपको प्रॉफिट होने वाला है दूसरे तीसरे साल में ही। और वो आप अपनी किचन को कहिए या घर का कहिए, वो आपका खर्चा निकल सकता है। अगर मेरा एक्सपीरियंस बताऊं मैं आपको, तो मैं बहुत सारे जो मेरे काम रहते हैं, हाथ का काम है मेरा, मैंने बीच में बुनाई भी की, मैंने बीच में मैक्रम का काम भी किया, अभी भी करती हूँ, मतलब साथ साथ करती हूँ। और उसके साथ साथ मैंने दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग भी करती हूँ, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मेरा थोड़ा रहता है काम, तो थोड़ा मेरा इधर उधर से खर्चा निकलता रहता है दोस्तों। तो इस वजह से, और अगर जोड़ने की बात करूँ कि बिजनेस जो हमारी जनरल स्टोर है उससे कुछ जुड़ता नहीं है या जुड़ता है, तो इसके लिए अगर मैं जितनी बड़ी बात करूँ उतना ये वीडियो और लंबे हो जाएगी। बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जो भी बिजनेस करो, जो भी काम करो, उसको दिल लगा के करो, अपना पूरा 100% दो, और आने वाले कल में आपको खुद पता चलेगा कि आपको वहाँ से कितना अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। हाँ, मेरा ये है दोस्तों कि मैंने पिछले साल ही दिसंबर में, नेगी जी को पूरा 1 साल हो गया है जॉब छोड़े हुए। तो मैंने नेगी जी की जॉब छुड़वाई थी इसीलिए क्योंकि मैं अपने नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम नहीं दे पा रही थी, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड की जॉब छुड़वा दी थी कि मैं अपना काम भी करती हूँ और आप अपनी शॉप पूरा 100% अपनी शॉप को दीजिए। क्योंकि जब हम 8 घंटे किसी और कंपनी में दे रहे हैं, इससे अच्छा है ना हम अपने बिजनेस को ही बिल्ड करें, बिजनेस में ही टाइम दें। वो मेरा ये सोचना था कि अगर आज हम अपने बिजनेस में 3-4 साल लगन से करते हैं, आने वाले कल में जल्द ही हम अपने लिए कुछ कर पाएंगे। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया था कि मैं RCM नेटवर्क मार्केटिंग करूँगी और मेरे हस्बैंड शॉप संभालेंगे, जो कि हमारा मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक सही डिसीजन था। और तो दोस्तों यदि आप शॉपकीपर हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, कहाँ पर मैं गलती कर रही हूँ। हो सकता है कि आपकी कुछ बातें मेरे काम आ जाएं, और अगर मेरी कुछ बातें आपके यूज़फुल हो जाएं तो इससे तो सोने में सुहागा और हो ही क्या सकता है। तो आज का मोटिव था वीडियो बनाने का कि आप चाहते हैं अगर बिजनेस करना तो पैसा भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, और सबसे बड़ी बात पेशेंस चाहिए दोस्तों। बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है।
तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कुछ अच्छा लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जो सोच रहे हैं वो और सोचिए, जो करना चाहते हैं उसमें और मोटिवेशन लोगों से मिलिए, जो कि आपको प्लस पॉइंट की तरफ ले जाए, ना कि माइनस पॉइंट की तरफ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।